अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं मार्केट से। तो ये है शाम का टाइम और हम आए हुए थे मार्केट। तो यहाँ पर मुझे भी कुछ काम था और जो बहन हमारी दुबई से आई हुई हैं उनको भी अपना कुछ सामान मंगवाना था। तो मैं और बड़ी बहन आए हुए हैं यहाँ इस टाइम मार्केट। और हम यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी चीज़ें ले रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको असल में ज़रूरत थी और उनके पास ऑलरेडी बहुत काम था और बहुत जगह उनको आना जाना था। तो ये मार्केट का काम हम दोनों बहनें मिलकर कर रहे थे। अजीब ही मौसम हो गया है, थोड़ी देर में तो बारिश और थोड़ा सुकून हो जाता है, मौसम ठंडा सा हो जाता है और साथ साथ उसकी ह्यूमिडिटी हो जाती है। और जब ह्यूमिडिटी होती है तो बहुत ही बुरा लगता है। मतलब मार्केट में भी अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छी खासी गर्मी लग रही थी। लेकिन हमारे पास काम इतना ज़्यादा था कि गर्मी को हम महसूस नहीं कर पाए मतलब गर्मी मना नहीं पाए। एक के बाद एक इतने सारे काम थे, तो जल्दी जल्दी हमने सारे काम निपटाए थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए थे उन्हीं बहन के घर पर। और फिर आज हम रात को यहीं रुकेंगे और हम यहाँ रात रुक कर क्या करेंगे वो सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये रात के बज रहे हैं 1:30। रात के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पर बन रही है चाय। तो यहाँ पर आज हम तीनों बहनें रुकी हुई हैं और उनके बच्चे रुके हुए हैं। तो हम लोग अपने पुराने टाइम की बातें कर रहे थे, जब बच्चे छोटे थे वो बातें कर रहे थे, जब हम छोटे थे वो बातें कर रहे थे। और साथ साथ गेम भी खेल रहे थे, ऊनो भी खेला था हमने, लूडो भी खेला था, दमशराज भी खेला था। और साथ साथ अब यहाँ पर चाय बन रही है। तो चाय की एक ही ड्यूटी थी, चाय वो रख कर आया था, मतलब सब चीज़ें बनाकर चाय बनाई थी और एक की ड्यूटी थी निकालने की। तो मुझे ड्यूटी मिली है निकालने की। और वैसे भी चाय निकालते में जब ज़्यादा चाय होती है तो गिरती है, और दूसरे के यहाँ जब हम बर्तन नए यूज़ करते हैं ना तो बिल्कुल भी हाथ नहीं चलते। मेरे तो बिल्कुल भी दूसरे के किचन में हाथ नहीं चलते हैं। तो अच्छा खासी चाय गिर गई थी तो वो मैं अब अंदर जाके भी उसकी काफ़ी हंसी बनी थी, तो वो सब मैं अब क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे और फिर दोबारा से अपने जो भी हम गेम और जो भी चीज़ कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। पुरानी मूवी है, शाहरुख खान की मूवी है, हीरोइन। दो वर्ड है, पहला वर्ड बताओ, एक कोई सा वर्ड बता दो, याद आ जाएगा। डैडी आए थे घूमते हुए। मुशा के घर में प्लेटें नहीं है, रास्ते में खा रहे हैं हम, रास्ते में। सब लोग मिलकर खेल भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। दम शराज चल रहा था और साथ साथ यहाँ पर अब सबको भूख लगाई थी, बहुत लेट नाइट हो रहा है। तो इस टाइम ऑर्डर कर दिया था, यहाँ पर सैंडविच कर दिए थे, ये थे चिकन सैंडविच। तो वही हम सब लोग खा रहे हैं और साथ साथ हंसी मजाक भी हो रहा है। तो इनसे कहा जा रहा है, क्योंकि प्लेटें नहीं निकाली थी, बहुत ज्यादा बर्तन हो जाएंगे, रात का टाइम है, तो ऐसे ही कहा जा रहा था कि इनके घर शायद प्लेट्स वगैरह नहीं है। और ये साल में एक बार आती हैं अपने घर, या तो 15 दिन के लिए आती हैं या बहुत से बहुत 1 महीने के लिए आती हैं। लेकिन माशाल्लाह फिर भी पूरी सारी घर गृहस्थी का जितना सामान होना चाहिए, पूरी प्रॉपर बर्तन, प्रॉपर फर्नीचर, पूरा घर इनका सेट रहता है। और साल में ये एक बार आती हैं 15 दिन के लिए। अब मैं यहाँ अब हम यहाँ पर ये देखकर हंस रहे थे कि कितना ज्यादा कचरा हो गया है। जैसे कि मैरिज हॉल वगैरह में थोड़ी ही देर में बिल्कुल सब पेपर वगैरह हो जाते हैं, प्लेट्स वगैरह हो जाती हैं, तो ऐसा ही हाल हो रहा था। ये देखकर हंस रहे हैं। अब बिल्कुल सुबह होने वाली है, 4 बजने वाले हैं। तो अब मैंने रुख कर लिया अपने घर की तरफ। तो मैंने कहा था कि सोऊंगी तो मैं अपने घर, तो दोनों ही बहनें फिर अपने अपने घर चली गई थी। और अब है ये नेक्स्ट डे, दिन की शुरुआत हुई थी बारिश के साथ।
तो आपके यहाँ भी ऐसा ही मौसम हो रहा है क्या? थोड़ी सी देर में गर्मी हो जाती है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, कभी एकदम उमस ह्यूमिडिटी हो जाती है। खैर, ये सब तो चलता रहता है। आज मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पर उनका पसंदीदा पुलाव, और ये है अफ़गानी पुलाव। बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को ये। जब ये सऊदी में रहते थे उनको ये तब से पसंद है, तो इन्हें मेरे हाथ का भी पसंद है। काफ़ी दिन से कह रहे थे, बस चलता जा रहा था कि हाँ बस बनाएंगे, बन ही नहीं पा रहा था। तो आज मैंने बनाया है उनकी पसंद का ये अफ़गानी पुलाव। बहुत ही उनको पसंद आया, बहुत खुश हो गए थे। और जब मेरे हस्बैंड को कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो वो दिल खोल कर तारीफ करते हैं कि सारी मेहनत वसूल हो जाती है। और वैसे तो ये अफ़गानी पुलाव होता भी बहुत ईजी है। तो इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं। इसकी यखनी में सिर्फ जाती है बड़ी इलायची, लहसुन, अदरक, नमक और गोश्त डाल के पानी डालकर इसको बॉईल कर लेते हैं। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए इसमें बिल्कुल 1/4 चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच जीरा को डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अब एक मैंने हैवी बॉटम पैन लिया है, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और एक प्याज को स्लाइस करके डाल लिया है। उसको हम हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया था गोश्त, जो हमने यखनी में से गोश्त निकाला था। और गोश्त को हमें अच्छा बॉईल कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। जितना इसमें सॉफ्ट गोश्त होता है ना, उतनी ही ये पुलाव अच्छा बनता है। जहाँ की ऑथेंटिक रेसिपी है ना, वहाँ के सारे खानों में कोई भी एक्स्ट्रा मिर्च मसाले, एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं होते। जितना भी टेस्ट होता है ना, खुद अपना मटन का होता है। और इसमें जो फैट पड़ता है ना, वो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह नहीं पड़ता, खुद मटन के ही फैट में बनता है। तभी इसका जो फ्लेवर होता है ना, बहुत ही माइल्ड होता है और एक सौंधापन होता है। तो मैंने गोश्त भून लिया था। गोश्त भूनने के बाद मैंने उसमें चावल डाल दिए थे और यखनी का ही पानी डाल दिया था। और इसमें हम नमक चेक कर लेंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर बॉयल आने देते हैं। इसको हम जब तक कुक करेंगे जब तक इसमें दम वाला कंसिस्टेंसी ना हो जाए। जब तक ये चावल दम के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर गाजर को बिल्कुल जूलियन कट कर लिया है और इसमें ढेर सारी किशमिश डाल दी है। इनको फ्राई कर लिया है मैंने ऑयल में, और 1 चम्मच भर के मैंने चीनी डाल दी है। तो ये चीनी ज़रूर जाएगी इसमें जो फ्लेवर होता है सिर्फ बड़ी इलायची का होता है। जो काली वाली इलायची होती है उसका इसमें खुशबू आती है और ये हल्का सा मीठापन होता है। जब पापा ने खाया था तो वो कह रहे थे क्या इसमें खोवा भी पड़ा है? भैया तो बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसमें खोवा नहीं पड़ा। अच्छा, अब मैंने इसको चावलों को दम पर रख दिया है। और दम पर रखने से पहले मैंने इसमें जो फ्राई करी थी गाजर और किशमिश वो डाल दिया और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। पहले मैंने तवे को हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था। जब तवा अच्छा गर्म हो गया है तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अच्छा, गाजर किशमिश मैंने इसमें डाल दी थी सारी, और उसके बाद मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए और गाजर और किशमिश को फ्राई कर लिया है। जब मैं इसको सर्व करूंगी तो ऊपर से इसको डाल दूंगी, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अच्छे दम के लिए ना कपड़ा लगा दिया करें। आपको लगे कि मॉइस्चर ज़्यादा है आपके चावलों में, तो कपड़ा, मोटा कपड़ा, टॉवेल लगाकर मैंने इसको अच्छा दम पर रख दिया था। तो बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए थे। लाइट का इश्यू हो रहा है क्योंकि बारिश चल रही थी, तो लाइट आना जाना कर रही थी, तो इस टाइम थोड़ा सा किचन में लाइट का इश्यू था। देखिए ज़रा मेरी पाबंदी, तो देखिए इतना मज़े का ये अफ़गानी पुलाव बना है। और मैं क्या खाऊंगी? दाल, करेला, गाजर और एक रोटी। तो ऐसा ही होता है, जब किसी चीज़ को मैं अपने ऊपर सवार कर लेती हूँ ना, तो उसको बड़ा ही रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है मेरे साथ आजकल। तो ज़रा हेल्दी डाइट पर मैं अपना ध्यान दिए हुए हूँ। अच्छा, हमेशा की तरह से कोई चीज़ बनाई है तो मैं उसको सही से प्रॉपरली आप लोगों के साथ उसकी वीडियो नहीं ले पाती हूँ। बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी, लेकिन साथ में आगे तो कोई अचानक से फिर घर पे आ जाए तो वीडियो वगैरह नहीं बनाई जाती, ना ही ख्याल रहता है कि मैं कुछ शूट कर लूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। हस्बैंड हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश। अब हस्बैंड से मैं एक काम की कह रही हूँ, तो मुझे सरप्राइज मिलने वाला है। वो सरप्राइज इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।